आइए, आज आपकी हेडिंग है विद्युत इस्त्री। ठीक है, विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं, क्या होता है विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री मतलब वो इस्त्री नहीं जिसके अंदर करंट, अरे इस्त्री मतलब प्रेस जी, प्रेस जिससे हम अपना कपड़ा अच्छे से करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसी की बात हो रही है विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री क्या है, कह रहा है यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कह रहा है कि यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसमें नाइक्रोम की तार 80% Na+Cr होता है। Cr मतलब क्रोमियम होता है, Na मतलब निकिल होता है, के तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है नाइक्रोम की तार 80% और 80% क्या होता है, नाइक्रोम नियान होता है और 20% Cr होता है। ठीक है, 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। क्रोमियम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है 80% नियान का और 20% कॉपर के तार का तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है संरचना एवं कार्य, कह रहा है कि ये देखिए पहली इसको देख लीजिए। कह रहा है यह भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। कौन, जो विद्युत इस्त्री होती है यह भी विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव होती है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसमें नाइक्रोम की तार 80% और नियान और Cr के तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है नाइक्रोम की तार 80% होती है और नियान और कॉपर की तार का तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है क्या कह रहा है, फिर से देखिए। कह रहा है यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसमें नाइक्रोम की तार 80% नियान और 20% कॉपर के तापक तार का उपयोग किया जाता है। संरचना एवं कार्य, देखिए ये विद्युत इस्त्री है, इसकी संरचना देख लीजिए कैसे है। ये देखिए आपका नाइक्रोम की तार है, ये जो है ये वाला पार्ट जो ये इस तरह करके नहीं है, ये वाला आपका नाइक्रोम का तार है। ये देखिए ये अभ्रक लगा हुआ है, ये जो होता है, और ये बिंदु ए है जिसका संबंध करंट से किया जाता है। फिर देखिए इधर ये अब ये पूरी इसकी ऊपर की बॉडी की संरचना है। आप देखेंगे इस्त्री इसी प्रकार से होती है ना, कुछ में भाग ऐसा होता है, कुछ में ले जाकर ऐसे नुकीला कर देता है ना, कुछ में नुकीला कर देता है, कुछ में ऐसे टेढ़ा रहता है। ठीक है, इस्त्री इसी प्रकार से होती है। तो ये देखिए आपका ये हत्था है, जिससे हम पकड़ के प्रेस को करते हैं, इस्त्री करते हैं। और हत्था क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है। हत्था आपका कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगर कुचालक है तो इसमें विद्युत करंट नहीं सप्लाई होगा, ये सुचालक हो जाएगा, उसमें आपको करंट लग जाएगा। कुछ प्रेस में ऐसा होता है कि उसके जब उसमें शॉर्ट थोड़ा सा हो जाता है तो उसके बॉडी में जो होता है ऊपर वाले पार्ट में करंट आना शुरू हो जाता है। जब हम उसको थोड़ा सा स्पर्श करते हैं तो हमें ऐसे कर देता है ना। कभी कभी आप लोग इसका महसूस किए होंगे, इस झटके का महसूस किए होंगे। वही कह रहा है जो ये हत्था होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। और ये जो होता है आपका ये पार्ट, ये रोटरी होती है। रोटरी मतलब जैसे कितना हमें करंट लेना है कितना नहीं लेना है, उस हिसाब से जल्दी से, अगर हमें जल्दी से उसको गर्म करना होगा तो इसका प्रयोग जल्दी से हम कर देंगे, तो जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाता है। और यहीं से यहीं से जो है तार निकला होता है, ये यहाँ इसका संबंध, जो इस तार का संबंध इससे होता है, इस तार का संबंध इस पार्ट से होता है। तो इस पार्ट से होगा तो जाके जब इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो ये जाके नाइक्रोम की तार गर्म होने लगती है, जिससे हमारा नीचे वाला पार्ट ये आधार प्लेट है, यानी कि ये पार्ट जो हमारा गर्म होना शुरू हो जाता है। कैसे गर्म होना शुरू हो जाएगा, देखिए जैसे हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे, इससे जैसे करंट सप्लाई करेंगे तुरंत जाके हमारा इसका संबंध जब इससे होता है, इसमें जब करंट सप्लाई होने लगेगा तो ये पार्ट जो होता है गर्म होकर लाल होने लगता है। तो जब लाल होने लगेगा तो ये पार्ट जब ये गर्म होगा तो जब इसी पे है तो ये भी गर्म होगा, तो ये गर्म होने लगता है, जिससे हम क्या होता है, हमारी विद्युत इस्त्री गर्म होने के बाद हम उसको अपने कपड़े को हम इस्त्री कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसमें नाइक्रोम की तार 80% Na प्लस 20% कॉपर का तापक का उपयोग किया जाता है। संरचना क्या है इसकी, देख लीजिए। ये पूरी ऊपर की इसकी बॉडी है, जो इस्त्री होती है ये बॉडी ऊपर की है, ये इसके निचले तले में है। निचले तले मतलब ये अंदर का पार्ट है। अंदर आपकी यही नाइक्रोम की तार लगी होती है, ये अभ्रक लगा होता है। और जैसे यहाँ से जैसे इस दोनों तार में करंट को हम सप्लाई करते हैं तो ये जाके धीरे धीरे इसको गर्म करता है।
हीट करता है, हीट होने के बाद ये पूरा हमारा ये भाग जो है नीचे वाला भाग ये गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद हमारा ये आधार वाला प्लेट जब गर्म हो जाएगा तो मिस्त्री कर सकते हैं। और जो इसका हत्था लगा होता है, ये पार्ट जो हत्था लगा होता है, हत्था जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। हत्था क्या होता है? हत्था जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सके, ठीक है। कुचालक मतलब होता क्या है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सके, उसी को हम कहते हैं कुचालक। देखिए इसका कह रहा है आधार प्लेट, ये वाला आधार प्लेट किसे कहते हैं? कह रहा है विद्युत इस्त्री के आधार प्लेट लोहे की बनी होती है। कह रहा है विद्युत इस्त्री की आधार प्लेट लोहे की बनी होती है, जिस पर क्रोमियम का लेप लगाकर चिकना कर दिया जाता है, जिसे ऊष्मा का क्षय नहीं होता। कह रहा है आधार प्लेट जो होती है लोहे की बनी होती है, जिस पर क्रोमियम का प्लेट लगाकर, क्रोमियम की प्लेट लगाकर उसे चिकना कर दिया जाता है। चिकना मतलब उसको प्लेन कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ लोहा जो ऐसा होता है कि जैसे हम अभी हमारे कपड़े में स्पर्श होने के बाद वो बजने लगता है ना, थोड़ा सा खींचने होने लगता है, तो उसका जब वो क्रोमियम की प्लेट चढ़ा दे तो वो एकदम चिकना हो जाता है, जिससे जो होता है हमारा, जिससे हमारा कपड़ा जो है एकदम चिकने से फिसलता रहता है और जो हमारे कपड़े की इस्त्री हो जाती है। कह रहा है विद्युत इस्त्री का आधार प्लेट लोहे की बनी होती है, जिस पर क्रोमियम का लेप लगाकर चिकना कर दिया जाता है, जिस पर क्रोमियम की प्लेट लगाकर चिकना कर दिया जाता है, जिसे ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। यदि हम उस पर क्या नाम है क्रोमियम की प्लेट लगाकर चिकना कर देंगे, उसमें से जो ऊष्मा होगी उसका क्षय नहीं होगा, यानी कि क्षय मतलब ह्रास मतलब खत्म नहीं होगा, ऊष्मा का हरण नहीं होता है। कह रहा है कि आधार प्लेट किसे कहते हैं? आधार प्लेट क्या होती है? कह रहा है विद्युत इस्त्री का आधार प्लेट लोहे की बनी होती है, जिस पर क्रोमियम का लेप लगाकर चिकना कर दिया जाता है, जिसे ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। फिर कह रहा है तापक तार किसे कहते हैं? तापक तार क्या होता है? कह रहा है तापक तार नाइक्रोम का बना होता है या अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा होता है। कह रहा है तापक तार नाइक्रोम का बना होता है या अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा रहता है। अभ्रक को एक दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट पर रखा जाता है तथा तापक तार का एस्बेस्टॉस की मोटी चादर से ढक दिया जाता है। एस्बेस्टॉस की मोटी चादर से ढक दिया जाता है। एस्बेस्टॉस मतलब यानी कि ये जो होता है इसके ऊपर जो ये लगाया जाता है उसी से उसको ढक दिया जाता है, यानी कि जैसे अभी है ये इस्त्री का ये पार्ट है, तो इसके ऊपर जो ये लगाया जाएगा, इसके ऊपर जो पार्ट रखा जाएगा उसी को कहते हैं एस्बेस्टॉस। कहते हैं क्या? एस्बेस्टॉस। कह रहा है कि तापक तार क्या? तापक तार नाइक्रोम का बना होता है या अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा रहता है। कह रहा है या अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा रहता है। अभ्रक को एक दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट पर रख दिया जाता है तथा तापक तार को एस्बेस्टॉस की मोटी चादर से ढक दिया जाता है। क्या है? ढक दिया जाता है, जिससे कि जब हम उसमें करंट सप्लाई करेंगे तो हमारा वो नीचे वाला पार्ट गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद हम अपने कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं आसानी से। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि यह भी विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होता है। जो इस्त्री होती है यह क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होती है। कह रहा है कि आधारित होती है जिसमें नाइक्रोम की तार 80% Ni प्लस और 20% कॉपर के तापक तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम की तार Ni का प्रयोग 80% होता है और 20% कॉपर के तापक तार का उपयोग किया जाता है। फिर कह रहा है संरचना एवं कार्बिक। ये देखिए ये आपके निचले वाले पार्ट की संरचना है, जहां पे आपका ये क्या है? ये नाइक्रोम की तार लगी होती है, ये अभ्रक लगा होता है, यहीं से ये जो बिंदु ए है इसी का संबंध विद्युत पैसे से कर दिया जाता है। और जब इसमें इसका संबंध होता है तो ये जाके ये पार्ट दोनों गर्म होने लगते हैं। गर्म होने के बाद हमारा आधा प्लेट जब गर्म हो जाता है तो हम विद्युत की इस्त्री कर देते हैं, विद्युत इस्त्री कर देते हैं और आगे हमारा काम होता रहता है। फिर कह रहा है कि इसके बाद क्या है? ये देखिए ये हत्था लगा होता है। हत्था जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होने के कारण उसमें विद्युत सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण हम अपना विद्युत से प्रेस करते हैं, जो इस्त्री हम इसको करते रहते हैं। फिर कह रहा है आधार प्लेट किसे कहते हैं? कह रहा है विद्युत इस्त्री का आधार प्लेट लोहे की बनी होती है, जिस पर क्रोमियम का लेप लगाकर उसे चिकना कर दिया जाता है, जिससे ऊष्मा का क्षय नहीं होता। कह रहा है विद्युत इस्त्री का आधार प्लेट जो होती है लोहे की बनी होती है और उस पर क्रोमियम का लेप लगाकर उसे चिकना कर दिया जाता है और जिसके कारण ऊष्मा का क्षय नहीं होता, ऊष्मा का ह्रास
नहीं होता है। फिर कह रहा है तापक तार किसे कहते हैं? तापक तार नाइक्रोम का बना होता है या अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा रहता है। अभ्रक को एक दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट पर रखा जाता है तथा तापक तार के एस्बेस्टस की मोटी चादर से ढक देते हैं। जब इसको ढक देते हैं तो उसमें जब ऊष्माकक्षय नहीं होगा तो संभवतः वो गर्म होने लगेगा। गर्म होने के बाद हम अपने कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं। चलते थोड़ा सा और एक हेडिंग उसको बता देते हैं आपको। आपके लिए हेडिंग भार प्लेट। भार प्लेट किसे कहते हैं? एवेस्ट्रास के ऊपर की प्लेट को भार प्लेट कहते हैं। जो एवेस्ट्रास के ऊपर की जो प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? भार प्लेट कहते हैं, जिससे चालक तार लगी होती है। इसका संबंध नाइक्रोम तार दोनों प्लेटों से कर देते हैं। जो नाइक्रोम की तार उसमें लगी होती है उसके दोनों प्लेटों से कर देते हैं। क्या कह रहा है? एवेस्ट्रास के ऊपर की प्लेट को क्या कहते हैं? ऊपर की प्लेट को भार प्लेट कहते हैं जिससे चालक तार लगी होती है। जिससे चालक तार आपकी लगी होती है, इसका संबंध नाइक्रोम तार दोनों प्लेटों से कर देते हैं। कह रहा है कि जो एवेस्ट्रास के ऊपर की प्लेट को क्या कहते हैं? भार प्लेट कहते हैं। जो उसके ऊपर की प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? भार प्लेट कहते हैं। भार प्लेट कहते हैं जिसमें चालक तार लगी होती है। इसका संबंध नाइक्रोम के दोनों तारों से करते हैं। जो यहाँ पे ये नाइक्रोम की तार लगी हुई थी ना, ये इस तरह करके था ना, ठीक है, ऐसे करके था, तो ऐसे जो था, तो ये ही जो इसका नाइक्रोम का तार जो ये लगा था, इसका संबंध इसी से कर देते हैं। इसी से जब कर देंगे तो इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और वो हमारा इस्त्री जो है गर्म होने लगेगा। फिर कह रहा है कर देते हैं, कह रहा है भार प्लेट के ऊपर लकड़ी की एबोनाइट या बैकेलाइट से बना एक कुचालक हत्था होता है। लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है, लेकिन वो जो भी होता है वो किसका होता है? वो क्या होता है? उसमें विद्युत का वो क्या होता है? कुचालक होता है। वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, जिसके कारण विद्युत में सप्लाई नहीं हो सकती। फिर क्या है? कह रहा है कि जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है। कह रहा है जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त होकर आधार की प्लेट को गर्म कर देते हैं। कह रहा है जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त होकर आधार की प्लेट को गर्म कर देता है। यह तार एवेस्ट्रास से ढका होता है, जिसके ऊपर वायु होती है और हमारी इस्त्री गर्म होकर हम उससे इस्त्री कर सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं, और हमारी इस्त्री गर्म हो जाती है और हम इस्त्री कर लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। कह रहा है भार प्लेट किसे कहते हैं? कह रहा है सबसे मेन पॉइंट ये होता है भार प्लेट। भार प्लेट से ही आपका जो विद्युत का उसमें जाता है। कह रहा है एवेस्ट्रास के ऊपर की प्लेट को हम क्या कहते हैं? भार प्लेट कहते हैं, जिसमें चालक तार लगी होती है। इसका संबंध नाइक्रोम तार दोनों प्लेटों से कर देते हैं। जो इसका संबंध होता है उसके नाइक्रोम के दोनों प्लेटों से कर देते हैं। भार प्लेट के ऊपर लकड़ी की एबोनाइट या बैकेलाइट से बना एक कुचालक हत्था लगा होता है, जिसको हम पकड़कर इसी तरह न प्रेस करते हैं। वो किसका होता है? वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। फिर कह रहा है जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त होकर आधार की प्लेट को गर्म कर देता है। यह तार एवेस्ट्रास से ढका होता है, जिसके ऊपर वायु होती है और हमारी इस्त्री गर्म हो जाती है और हम इस्त्री कर लेते हैं। चलिए, आपका वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर एल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो खत्म हो गया भी आप तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।